आ गया पूर्णिमा की रात्रि। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। क्यों? माता लक्ष्मी, मां भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। आ गया पूर्णिमा की रात्रि। बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए, तो सब छूट सकता। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाए चंद्रदेव के साथ, और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है, उसी खीर को चटा दीजिए, फिर चंद्र का दर्शन कराओ। सभी ध्यान दें, इस बार 6 अक्टूबर सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन शरद पूर्णिमा पड़ रही है। बस इस छोटे से उपाय को जरूर करें। शाम के समय एक गोल बाती लें, उसमें सरसों का तेल डालें और तुलसी माता के सामने दीपक जलाएं। फिर 12 बार AUM नमः शिवाय का जाप करें। देखना आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। हर हर महादेव। हम आप लोगों से कहें, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण करें, आपसे निवेदन करें, प्रयास करिए, शरीर में कोई भारी से भारी रोग हो जाए, कोई बहुत बड़ा रोग हो जाए, बहुत डॉक्टर कह दे कि यह रोग का कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, शरीर के नसें ब्लॉक हो गई, नस नहीं चल रही है, रोग ग्रसित हो गए, ये अभी शरद पूर्णिमा रही है। रात्रि के समय पर चंद्र जब प्रकट हो जाए, चंद्रमौलेश्वर महादेव का नाम लेकर 7 बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, इस डंडी की जो दिशा है, डंडी की दिशा 7 अलग अलग जगह पर, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर चढ़ा दो, कभी इधर, 7 दिशा पर बेलपत्र को समर्पित एक ही स्थान पर करो, दिशा अलग अलग कर दो। चंद्रमौलेश्वर का स्मरण कर कर थोड़ा सा दूर हाथ की उंगली में लगाकर शिवलिंग का स्पर्श करो और थोड़ा सा जल शंकर को समर्पित कर कर 7 बेलपत्र उठा कर लिया। 7 दिन तक लगातार एक बेलपत्र सुबह के समय पर रोज खाना प्रारंभ करो। कितनी भी नसें ब्लॉक हो, चाहे शरीर में कितना भी रोग हो, धीरे धीरे समाप्त जरूर हो। शरद पूर्णिमा का ये उपाय अवश्य करो। हम फिर कहेंगे डॉक्टर शिव का एक रूप है, डॉक्टर को दिखाओ मना नहीं है, डॉक्टर का इलाज कराओ मना नहीं है, डॉक्टर की जांचें कराओ मना नहीं है, पर शंकर पर विश्वास कर कर शिव अपना मानकर, अपने जैसे भगवान नंदी गुरु बनकर, और गुरु बनकर आए और कहा कि आप बेलपत्र का स्पर्श करिए, स्पर्श करा, कपाल नीचे गिर गया, शिव जी का नाम कपालेश्वर महादेव हो गया। पूर्णिमा का जो व्रत है भगवान विष्णु का भी है तो शिव का भी है, दोनों स्वीकृत है। दोनों स्वीकृत है। जिसका चंद्र आपकी पत्रिका में, आपकी राशि में, आपके स्वरूप में, हर व्यक्ति के संपूर्ण शरीर के अंदर 33 कोटि देवता विराजमान है। अलग अलग इंद्रियों पर अलग अलग देवताओं का निवास है। कभी मौका मिले तो अच्छे से उसको समझना। पूरे शरीर में अलग अलग इंद्रिय पर अलग अलग देवता। जिस व्यक्ति को रात्रि में, जैसे ही रात हो या दिन हो, भोजन करने के 15 मिनट के बाद ही
नींद की झपकी आ जाए, समझ लेना चंद्र कमजोर पड़ गया, चंद्र गड़बड़ हो गया। बहुत ध्यान सुनिएगा जरा। पूर्णिमा का व्रत किसके लिए है वो भी ध्यान से दीजिए। शायद आपने कभी सुना ना सुना, पर अच्छे से सुन लोगे ना ये व्रत कथा, बार बार नहीं मिलने वाली। फिर इसके बाद तो तुम भले वो फिर फेसबुक यूट्यूब पर बाद में निकाल के भले सुनते रहना, पर सुन लो पूर्णिमा के व्रत का महत्व पूरा। एक, भोजन के बाद जब नशे जैसा माहौल हो जाए, आपको बिल्कुल कोई छेड़े ही नहीं, सोई नींद आएगी, जब लग जाए कि अब तो 2 क्षण सोना ही पड़ेगा, नेत्र कितना ही जगाओ तो भी नहीं माने, फिर तो बिन पिए नशा हो जाता है, जो बोले भोले गाता। तो ये जब ये चंद्र अपना प्रभाव दिखाता है तो भोजन के बाद आपको डुबा देता है। ठीक है, एक बहुत सरल भाषा में कहेंगे, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि कहीं कहीं आपने सुना होगा कि 14 और पूर्णिमा पे कहीं गया होगा इसलिए ऐसा हो गया। बोले सुना है कि नहीं सुना? 14 पूर्णिमा पे कहीं गया होगा या 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो ऐसा हो गया। क्यों कहते हैं, उसका कारण क्या है? आखिर बात 1400 पूर्णिमा को क्यों लोगों ने बदनाम कर दिया कि 14 पूर्णिमा पे कहीं गई होगी तो बाल खोल के गई होगी, या ऐसा करा होगा तो वैसा करा होगा तो ऐसा हो गया, या ये चीज इसके साथ में ऐसा हो गया, या एक्सीडेंट हो गया, या ये चीज। कारण क्या होता है? क्यों पूर्णिमा और अमावस्या के समय पर ही ज्यादा एक्सीडेंट के योग बनते हैं? क्यों पूर्णिमा अमावस्या के अंतर्गत ही ज्यादा कष्ट के योग बनते हैं, बीमारी को पनपने के? कारण क्या होता है? उसका क्रम क्या है? कारण क्या है? उसका एक कारण है आपके चंद्र की महत्वता घट जाना। जब चंद्र की महत्वता घटती है तब जाकर शरीर में कहीं ना कहीं रोग की मात्रा बढ़ जाती है। रोग अपना प्रभाव चंद्र के कारण दिखाना प्रारंभ, पर मन में बेचैनी नहीं हो, बेचैनी रहे, नींद नहीं आ रही है, कुछ मन में ऐसा लग रहा है कि कुछ होने वाला है, मन में स्थिरता नहीं आ रही, समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ हो गया है। अब इस चंद्र को साधना है तो शिव तत्व में जाना पड़ेगा। फिर कुछ मत करिए, पूर्णिमा का व्रत चालू कर दीजिए। क्या करना है? केवल पूर्णिमा का व्रत चालू कर दो। और कितना प्रभाव है पूर्णिमा के व्रत का? घर में 50 लोगों का परिवार है, 15 लोगों का परिवार है, 20 लोगों का परिवार है, और परिवार में से अगर एक पुरुष या एक स्त्री कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है तो पूरे परिवार के लोगों का चंद्र संवर जाता है, पूरे परिवार के लोगों का चंद्र सुधर जाता है। पूर्णिमा के व्रत का इतना प्रभाव शास्त्र कर रहा है, स्कंद पुराण कर रही है। पर व्रत कब से लेना है? पूर्णिमा का, चैत्र की पूर्णिमा से। ठीक है, नहीं तो तुमने सोचा इतना महत्व सुना है पूर्णिमा के व्रत का तो मैं तो आज से ही नहीं खाऊंगा छूट, आज से ले लो। तो ये हर कोई सब व्रत, तुम्हारा मर्जी पड़े, तुम तो आधी रात को उठ के भोजन करने लगो तो ये कहीं वर्णन नहीं। तुम तो आधी रात के नहा लो तो ये कोई महत्व? तो हर चीज का एक समय होता है कि इतनी बजे उठना, इतनी बजे मंजन करना, ऐसा करना, भोजन करना, ये समय पर फलाहार करना, ये समय पर ये, तो ये सब चीज का एक समय होता है, हर चीज का एक समय। अब कथा तुम दिन में सुन लो, शाम के सुन लो, अब आधी रात को तुमको कोई उठा के 1 बजे रात के उठ, भेरू उठ जा, कथा सुन ले, तो भेरू उठेगा? और आधी रात को भेरू उठ भी गया ना तो तुम्हें भेर भी बना देगा। है? कथा सुनने वाला है। हर चीज का एक समय होता है कि आपको ये समय पर आपको ये ग्रहण करना, आपको इस समय पर भगवत स्मरण करना, आपको इस समय पर नाम जाप करना, आपको इस समय पर भगवान की भक्ति को धारण करना। परिवार में अगर किसी ने एक पूर्णिमा का व्रत कर रखा है, एक व्यक्ति ने भी करा है, तो 50 की ग्रह दशा जब उसके स्पर्श में आती है, पूर्णिमा का जो व्रत होता है ना, स्पर्श का सुख दे जाता है। बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किसी ने पानी मांगा, आपका पूर्णिमा का व्रत है, और भले आप उठ के पानी लेने नहीं गए क्योंकि आपका व्रत है, क्योंकि जिसका व्रत होता है बेचारी वो तो ज्यादा कुछ करती ही पाती है।
पर किसी ने आपको पानी लाकर तो दिया ना। अब पानी लाकर जिस व्यक्ति ने दिया उसका स्पर्श तो हुआ ना। ये अभी गई थी ना दूसरी लहर कोरोना महामारी, इसको देख लो, इसको टच किया, इससे टच होकर उस पर गया, उससे टच होकर उस पर गया, तो ये कोरोना महामारी। अब जब ये कोरोना महामारी टच करने से फैल सकती है तो व्रत का पुण्य टच करने से क्यों नहीं बढ़ सकता? विचार करिएगा जरा, उसका भी तो पुण्य। अब आपने किसी को जल दिया जिसका व्रत था उसको जल दिया। और सरल भाषा में समझ लो, कभी मथुरा वृंदावन गए हो आप लोग? अगर मथुरा वृंदावन गए होगे, उज्जैनी गए होगे, काशी गए होगे, कहीं तीर्थ में गए होगे, या कभी कुबेरेश्वर धाम कभी आप लोग आएंगे जाएंगे, कभी आपको ज्ञात होगा, तो कभी आप लोग दर्शन करेंगे कि जब भोजन प्रसाद होता है तो लोग उसको बांटने के लिए देते हैं कि कोई आया है तो उसको कुछ प्रसाद मिल जाए, भंडारे की प्रसादी मिल जाए। तो भंडारे की प्रसादी जब वो खाता है उसका स्पर्श होता है, स्पर्श होता है तो जिसने भोजन किया उसका पुण्य जो दे रहा होता है उसके खाते में चले जाता है। उसके खाते में गया वो। पूर्णिमा के व्रत का नियम है, घर में एक सदस्य भी कर रहा है, किसी ने उसको भोजन बनाकर थाली में कुछ प्रसाद फलाहार सामग्री दी, उसका स्पर्श बड़ी बहू को हुआ, बड़ी बहू रसोई घर में गई, उसने बाकी की चीजों को छू लिया, उसको देवरानी ने छू लिया, देवरानी ने कोई बर्तन छुआ, उससे तीसरी देवरानी ने देखा, उसने कोई चीज छू ली, तो वो छूते 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 वो पूर्णिमा का प्रभाव पूरे घर के लोगों को हो जाता है और उनका चंद्र इतना प्रबल हो जाता है कि अपने आप उनकी बेचैनी, उनकी आलसता समाप्त हो जाती है। नहीं तो एक व्यक्ति के कारण पूरे चंद्र दशा खराब। एक दुखी तो सब दुखी, एक सुखी तो सब सुखी। वो देख ले कि हाँ इसको सुख मिल गया है, अब ठीक है। जब बेचैनी लगे, 14 और पूर्णिमा आए और आपको लगे बेचैनी बहुत ज्यादा है, मेरे को थोड़ा बेचैनी, ना जाने क्यों ऐसा होता है कि 14 पूर्णिमा आई और मेरे को बेचैनी, तो समझ लेना कि चंद्र गड़बड़ है। फिर क्या करना है? एक व्रत घर का कोई भी सदस्य पूर्णिमा का प्रारंभ कर दे। ज्यादा नहीं करो तो थोड़ी करो, पर करो, व्रत करो। बहुत क्लेश हो रहा हो, बहुत क्लेश हो रहा हो, तो पूर्णिमा के दिन खीर का भोजन प्रत्येक महीने में एक बार ऐसा नियम बना लो, अपने दीवार पे लिख लो कि पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन घर में खीर बनना ही है। केवल शरद पूर्णिमा अकेली पे नहीं हो, तुम एक पूर्णिमा पे तो बनाते हो खीर, शरद पूर्णिमा के दिन तो खूब जोरदार बना बुनो के ना डोलची के छत पे धर दो, उठा के भगवान नहीं धर दे, कहीं कहीं तो छत पे बनाए। तो बच्चे पूछ ले मम्मी ये छत पे क्यों रखी है, तो क्या अमृत गिरेगा? अब बोलो जम के जरा, क्या गिरेगा? अमृत गिरेगा। अच्छा, अब शिव महापुराण की कथा स्कंद पुराण तो कहती है, पूर्णिमा के महत्व को जो दर्शाया जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्र में से अमृत तत्व गिरता है, गिरता है। पर कब गिरता है? अरे जम के तो बोलो, जब उस खीर का ढक्कन हटा हुआ, केवल खीर का नहीं अपना भी ढक्कन हटा हो, तभी तो अमृत गिरेगा। अब दिमाग में तो ढक्कन बंद है, खीर रख दी छत पे, भगवान मन में सोच रहे कि देवताओं को अमृत कब मिला था? जब उन्होंने मेरा नाम पुकारा था। केवल खीर बना के नहीं धरी थी कि छत पे खीर धर दो और अमृत आ जाएगा, नहीं नहीं, खीर के पास बैठकर थोड़ी देर बैठकर हरे राम कहो सीताराम कहो, सीताराम कहो राजा राम कहो, कुछ भजन तो गाओ। और तुमने तो नीचे से बना के छोरा कर दे दी, धर या ऊपर छत पे, और छत पे ले जाके खीर धर दी,
और खीर रखी तो मम्मी ने क्या केवल ढक्कन लगा के रखना, बिल्ली खा जाएगी, तो उसमें ढक्कन केवल खीर में नहीं लगाया, अपनी बुद्धि में भी लगा लिया। अरे स्कंद पुराण की कथा कहती है जब पूर्णिमा के दिन तुम खीर बना रहे हो, अगर शरद पूर्णिमा के दिन खीर बना रहे हो तो प्रयास करना कि थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान की भक्ति का 2-5 भजन तो हो जाए। अब दिमाग में लगा ढक्कन, खीर में भी लगा दो ढक्कन, अमृत कहां से झड़ेगा? भगवान भी सोचे ना राम नाम लीनो तूने भरी जवानी में, तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। अब भगवत भजन करे नहीं और क्या कि अमृत झड़ेगा? भगवान के कहीं नहीं झड़े, फालतू की बात। राम नाम बोलती तो अमृत झड़ता, कृष्ण नाम बोलती तो अमृत झड़ता, भगवान का भजन करती तो अमृत झड़ता। इसलिए शरद पूर्णिमा पे मंदिरों में जो खीर बनती है ना, तुम्हारे घर की खीर और मंदिर की खीर के मिला के देखना जरा, दोनों में स्वाद किस में आए, जरा मिला के देखना। मंदिर की खीर में स्वाद आ जाए, क्यों वहां भाइयों बैठ के खूब भजन गाए, तांबा का हंडा में तातो दरो पानी नीनाए भोला नवा के रूंग। अब दिन रात के जो भजन गाने पिली ने 9 बजे से लेकर 12 बजे रात तक खूब गाया, वो भजन का जो अमृत था वो खीर में मिल गया, खीर में मिला तो स्वाद आ गया। अब तुम तो गाई ही नहीं, तो डब्बा में कहीं खाक स्वाद है। अब रात्रि का छोरा से क्या, जा खीर उठाना नीचे, जो खीर लेके आया ने खा के देखी तो ये खीर तो फटी गई, अब खीर ही फट गई। छोरा से 2 धर के दिया, कर तो ढाक के नहीं आया था, नहीं ढाक के आया, तो इसमें तो मैंने वो चिरौंजी डाली थी, दाग चिरौंजी, पर ये बिजली का कीड़ा होने और डाली थी दाग चिरौंजी, आ गए हम अभी। उस समय पे बिजली का कीड़ा बहुत चले, शरद पूर्णिमा के टाइम पे काला वाला, और एक ही आ जाए नहीं तो पूरा इलायची का स्वाद ले जाए। अब डाली थी दाग चिरौंजी, आ गया वह कीड़ा बिजली का। अब छोरा को कूट रही, अब उसको कूटने से क्या हो, ये तो उसी में का हाल नहीं हो गया। एक बच्चा घर आ गया दौड़ के, माता जी ने पूछा क्यों तू वापिस घर क्यों आ गया? स्कूल नहीं जा सकता था? स्कूल में बैठने का कहा था ना तेरे को, क्लास में बैठने का कहा था तेरे को, तो घर में क्या कर रहा है कि नहीं जाना मेरे को स्कूल? तो क्यों नहीं जाना? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तो छोरा से तू जाए क्यों नहीं? नहीं जाऊंगा, नहीं बोल, नहीं जाना, नहीं जाना बस। अरे तो हुआ क्या ये तो बता, कि मार साहब है नहीं, हमारा टीचर, हमारा गुरुजी माँ साहब, उनने बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछे किसने लिखी, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। तो उन्होंने हमको खूब मारा, तो अब स्कूल नहीं जाऊंगा। जब मार साहब खुद लिख रिया है, इतना बच्चा के सामने लिखा, बोर्ड पे लिखा महाभारत, और हमसे पूछा किसने लिखी महाभारत, तो हमने कह दिया तुम नहीं लिखी। उन्होंने तो हमको टेबल पे खड़ा करने खूब दोचा, जैसे मंदिर के घंटा हो, खूब बजाया, खूब मारा। इसलिए अब नहीं जाऊंगा स्कूल। इतने में माँ ने हाथ पैर जोड़े, वो महाभारत किसने लिखी थी ये पूछा था, तो हम वही तो बोल रहे हैं माँ साहब ने लिखी थी। हम कौन से अलग बात बोल रहे हैं, हम भी तो बोल रहे हैं कि टीचर ने लिखी, माँ साहब ने लिखी। तू नहीं सुधरेगा कभी जिंदगी में। हम तुमसे इतना सा पूछ रहे हैं, महाभारत किसने लिखी? माँ साहब ने लिखी, टीचर ने लिखी। और देखो मम्मी, भाई सुन ले, आई तू भी सुन ले, अब बार बार महाभारत की मत पूछना मेरे से। एक बार बोल दी मैंने उनने लिखी, उनने लिखी, उनने लिखी, अब बार बार मत पूछना।
पिताजी आ गए दुकान से, खेत से, क्यों रे छोरा आज तू स्कूल नहीं गया? गया था। तो फिर बस सन ने खूब मारे तुम भग आया। क्यों भग के आया? ऐसा क्या कर दिया तूने? तो मार साहब खुद लिखे, बोर्ड पे लिख दी महाभारत और मुझसे पूछ रहे महाभारत किसने लिखी। मैंने भी कह दिया तुम नहीं लिखी। तो मार साहब ने खूब मारा, मैं अब नहीं जाऊंगा। तो पिताजी बोले रे मूर्ख, तुझे बता देना तो महाभारत किसने, तो वही तो बताया कि मां साहब ने लिखी। पिताजी भी क्या बोलेगा। हम भी इसी भ्रम में महाराज, हम सोचे कि बस खीर में अमृत झड़ेगा। भगवान के जब झड़े जब राम बोले, अमृत जब झड़े जब कृष्ण बोले, अमृत जब झड़े जब भगवान का भजन होवे। केवल खीर बना के डब्बा को छत पे रखने से अमृत नहीं झड़ता। भगवान के भजन के साथ अमृत तत्व की जो प्राप्ति होती है तो वो आनंद ही दूसरा हो। किसी ने भजन में गाया है, आपने सुना होगा, अमृत है हरि नाम प्रभु का, अमृत है हरि नाम प्रभु का, इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, प्रभु नाम नहीं तो जीना क्या। ये अमृत तत्व भगवान की भक्ति का होना चाहिए। ये अमृत तत्व परमात्मा की भाव का, निर्मलता के भाव का होना चाहिए। तो स्वाद। मेरा निवेदन है, अगर तुम्हारे घर में अशांति ज्यादा होती है, क्लेश बड़ा ज्यादा होता है, आप पूर्णिमा का व्रत करें ना करें, पर पूर्णिमा को खीर प्रसाद घर में अवश्य बना। 12 महीने की पूर्णिमा करके देखने में क्या जा रहा है? देख लो बना के। नहीं तो ना तो सियोर वाला महाराज तुम्हारे यहाँ खाने आ रहा है, नहीं तो खीर तो अपने घर में ही है। कोई महाराज तो नहीं आएगा खाने के लिए कि सियोर वाला महाराज को तुम खीर का डब्बा पहुंचा दो कि हर महीने की पूर्णिमा को तुम्हें ही खाना है, तुम्हें ही बनाना है। इतनी सी बना लो, पर बनाओ, देखो कि घर में शांति होती कि नहीं होती। बनाकर जाने में क्या जा रहा है? नहीं तो खीर तो है ही सरी, अगर शांति नहीं हुई तो खीर तो है, खा ही लेंगे। पर बना के देखने में कुछ जा रहा है क्या? बनाओ। उसकी महत्वता को जानना है। ये जो हवन में, यज्ञ में खीर की जो आहुतियां छूटती हैं, ये इसका महत्व बहुत है महाराज। आप समझें ना समझें वो आपकी जगह पर आपके यहां जब विद्वान ब्राह्मण, कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहां जब यज्ञ कराने आए, हवन कराने आए, वास्तु पूजन कराने आए, जब माता रानी का हवन, किसी भी रूप का यज्ञ कराने के लिए आए और वो खीर की आहुतियां जब छुड़वाए, तो आप पूछना कि खीर की आहुति का फल कितना, प्रताप फल कितना। पूरे यज्ञ में वो खीर की आहुतियां लक्ष्मी के लिए जो दी जाती है, वो लक्ष्मी की वृद्धि कर देती। उसका महत्व कितना बढ़ जाता है, उसका महत्व कितना प्रबल हो जाता है। खीर क्या होती है, बनाइए एक बार। पूर्णिमा के व्रत का महत्व चंद्र से, और जिसके यहां क्लेश हो, कोई व्यक्ति मीठा बोलकर आपसे स्नेहवश, प्रेम बढ़ाकर, स्नेह बढ़ाकर, आपसे प्रेम, वात्सल्यता, करुणा, स्नेह बढ़ाकर जब आपसे कुछ धन लेकर चले गया हो और अब आप उससे मांग रहे हो, आप उससे लेना चाहते हो और फोन कर रहे हो, मिलने जा रहे हो कि मेरा पैसा दे दे भैया, और वो प्रेम खत्म कर चुका है, स्नेह खत्म कर चुका है, धन नहीं दे रहा, वहां पर भी ये पूर्णिमा का व्रत काम करता। वहां पर भी पूर्णिमा का व्रत काम करता है। कहा व्रत करने वाला व्यक्ति जो पूर्णिमा का व्रत करता है, चावल का, अक्षत का, श्वेत वस्त्र में, सफेद कपड़े में अक्षत रखकर जो
जिससे धन लेना है प्रेम वश लेकर गया है, स्नेह वश लेकर गया है और नहीं दे रहा है, उसका स्मरण कर कर ब्राह्मण देव को दे देने पर भी महाराज चंद्र की दशा सुधर कर लक्ष्मी का भाव वापिस प्राप्त हो जाता, पुनः वापिस। चंद्र से शिव भी जुड़े हैं, चंद्र से नारायण भी जुड़े हुए हैं। महाराज देवऋषि नारद का आगमन हुआ, नारद जी ने पूछा क्या बात है चंद्र, तुमने मुझे याद क्यों किया, कारण क्या है वो तो बताओ। चंद्र का कहना है मेरी काया का रोग हो गया, मेरी काया गिर रही है नीचे, टपक टपक कर गिर रही है, मेरी काया का रोग है, मुझे क्या करा जाए। तो कहा एक काम करो, देवऋषि नारद बोले शंकर का स्मरण करो। शिव का स्मरण कर लीजिए। चंद्रदेव ने पूछा शंकर का स्मरण मैं करूं, प्राप्त करूं, क्या भगवान शिव मेरे संकट को हरने के लिए आएंगे? क्यों नहीं। चंद्र के मन में थोड़ा संशय है, क्या शिव आएंगे मेरा संशय हरने के लिए? हाँ, क्यों नहीं आएंगे। तो देवऋषि नारद के सामने एक संशय और पैदा कर दिया चंद्रदेव ने। बात ऐसी है कि मैं दक्ष प्रजापति मेरे ससुर हैं जी, और बोलिए शंकर भगवान के ससुर भी बोलो दक्ष प्रजापति हैं, सती इनको भी आई है, तो 60 कन्याएं चंद्रदेव के पास में भी गई। उसमें रोहिणी से अधिक प्रेम है उनको, अधिक। ये मेरे साधु भाई हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं। क्या एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार का रोग मिटा सकता है कि रोग बढ़ा सकता है? चंद्र के मन का संशय देखिए। फिर वही वाली बात आ गई, व्यक्ति शरीर से गलती नहीं करता, मन से बहुत गलतियां कर जाता है। आप किसी व्यक्ति से कभी मत झगड़ो, लड़ाई मत करो किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से लड़ाई मत करो आप, और अंदर से लड़ाई करो, मन की मन सोचते रहो उसका ऐसा हो जाए। एक कथा आती है ना, एक चंदन का व्यापारी चंदन बेचने के लिए आया, राजा के महल में आ गया। राजा के महल में आकर कहा महाराज चंदन ले लो। राजा सोच में पड़ गया। थोड़ी देर तक सोच में पड़ने के बाद राजा ने अपने मंत्रियों से कहा ले जाओ इसको जेल में डाल दो जो चंदन बेचने आया है। मुनि मंत्री की चित्तवृत्ति में पड़ा, ये राजा कभी किसी को जेल में नहीं डालता, पहली बार चंदन बेचने वाला आया और इसको जेल में डाल रहा। आखिर ये चंदन बेचने वाले ने गलती क्या करी है? राजा ने दूतों को बुला लिया, इसको पकड़ के जेल में डालो। उसको जेल में ले जाकर पटक दिया। डाल दो इसको जेल के अंदर, डाल दो। मंत्री ने अपने राजा को समझाया, स्वामी सरकार दयालु दातार, ये इसने कुछ करा नहीं है, इसको छोड़ दो। मंत्री का कहना माना, उसको छोड़ दिया। नगर से बाहर रहेगा, ये बाहर निकालो, इसको बाहर निकाल दो। नगर के बाहर जाकर रहेगा ये, नगर के अंदर नहीं, नगर के बाहर रहो। मुनिम की बात, मंत्री की मन में बात अड़ गई कि आखिर राजा का इसने बिगाड़ा क्या था जो राजा ने इसको बाहर निकाल दिया, इसको जेल में डाल दिया। आखिर हुआ क्या था ऐसा? सहन नहीं हुआ। पहुंच गया मंत्री चंदन के व्यापारी के पास में। चंदन के व्यापारी से कहा सुनो सुनो जरा, राजा रोज जो भोजन करते हैं ना, उनका भोजन चंदन की लकड़ी में बनना चाहिए। एक वेद जी ने कहा है, तुम एक काम करा करो, 2 कुंटल चंदन प्रतिदिन राजा के महल में पहुंचाया करो, तुम्हारी पैसे पहुंच जाएंगे, तुम्हारा धन पहुंच जाएगा। 2 कुंटल चंदन, हाँ पहुंचाना मत भूलना, भेजते रहना। हाँ हाँ बिल्कुल भेजूंगा। रोज भेज रहा है, प्रतिदिन। एक दिन राजा ने कहा जाओ चंदन के व्यापारी को लेकर आओ, उसका हमें सम्मान करना।
राजा ने अपने हीरे श्री की शिवाय नमस्तुभ्यं। दर्शकों, हर हर